स्वागत है दोस्तों, जिन्हें एसएसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संगम प्रजापति। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रश्नावली 11.2 रचनाएं हैं, जो क्लास 10th का यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा है। इसका 11.1 समाप्त हो चुका है। 11.2 में 1 से 5 तक सवाल हो गया था और यहाँ पे 2 सवाल बचे हैं जो कि हमारा 6 से चालू करना है। ठीक है, तो 6 नंबर सवाल में क्या है, कैसे लगाना है, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है कि माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण भी 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कोण बी जो है वो हमारा 90 डिग्री है। ध्यान से समझेंगे कि कैसे हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो यह बी मान लेते हैं, यह ए है हमारा, और यहाँ पे जो सी जो हमारा बी दिख रहा है, तो बी हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। किसी चाप द्वारा कोई डिस्टेंस एक लेकर एक चाप लगाएंगे और उसी डिस्टेंस से यहाँ से एक चाप, फिर यहाँ से रख के एक चाप और लगाएंगे, जो 60 और 60 120 हो गया, और इसका हम अर्धा कर देंगे। जहाँ भी कटेगा हम उसको आगे तक बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो अगर ए हो गया, बी हो गया, तो सी कहीं हमारा इधर होगा, तो हम 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर एक चाप हम क्या करेंगे, लगा देंगे जहां भी जाएगा। ठीक है, और हमारा ए बी बराबर दिया है, कितना दिया है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। ओके, उसके बाद ये तो हमें चाप जब मिल गया तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये क्या है, ज्ञात है। कितना है ये, 8 सेंटीमीटर का है। इसके बाद कह रहा है कि इतना हो गया। जब हमें 2 पॉइंट मिल गया है, यह सी पॉइंट, तो इसको हम ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये जो ऑलरेडी जो दिया है यह उतना हुआ है कि समकोण त्रिभुज है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, कोण बी 90 डिग्री है, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर लेकर एक चाप लगाया, जो बिंदु सी मिला, ए को मिला देते हैं। बी से ए सी पर बी डी लंब है, यहाँ से इस पे लंब डालना। लंब डालने का तरीका ध्यान से समझेंगे क्या है कि लंब जब यहाँ पे डालेंगे हम, तो यहाँ से जब लंब डालेंगे तो इस रेखा से थोड़ा सा अधिक दूरी लेंगे। दोबारा समझेंगे, यहाँ पे प्रकार की नोक को रखेंगे और जो हम पेंसिल को अपना चाप जो लेना है, जो डिस्टेंस लेना, वो रेखा से थोड़ा सा अधिक दूरी लेंगे, और जब इसको घुमाएंगे तो इस रेखा को 2 बिंदुओं पर कटेगा। जहाँ भी कटेगा 2 बिंदुओं पर कटेगा। अब जो ये दोनों पॉइंट मिले हैं, इस दोनों पॉइंट का हम लंबार्धक करेंगे, यानी कि इसको बांटेंगे 2 बराबर भागों में। आधे से अधिक दूरी लेकर दोनों तरफ चाप लगाएंगे, फिर यहाँ से रख के दोनों तरफ चाप लगा के इसे से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये हमारा रचना है। तो यह डी है, क्या है ये, यह डी है। जो पॉइंट, यही पॉइंट हमें ज्ञात करना था, जो कि लंब है, ये 90 डिग्री का है, दोनों के दोनों तरफ 90 डिग्री ही होगा। इसके बाद क्या कर रहा है, लंब है, हो गया। बिंदु बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। तो सबसे पहले इतना काम कर लेते हैं। तो करना क्या होता है इसमें, कभी भी क्या कर रहा है कि बी सी डी से रेखा खींचने का मतलब हमें परिवृत्त खींचना है। और परिवृत्त खींचने का एक रूल होता है कि हम उस त्रिभुज के किसी 2 या तीनों भुजाओं का लंबार्धक कर लेते हैं। यानी कि हम सी डी का लंबार्धक कर लेते हैं, आधे से अधिक दूरी लेकर दोनों तरफ चाप लगाएंगे। इधर भी वही काम करेंगे, दोनों तरफ चाप लगाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, आगे तक रेखा को बढ़ा देंगे। यानी कि सी और डी का लंबार्धक किए हैं रेखा द्वारा। ध्यान से समझते जाना, स्टेप बाय स्टेप। दिक्कत होगी तो वीडियो को पॉज करके उसको आसानी से हम देख सकते हैं स्टॉप करके। तो यहाँ पे ध्यान समझेंगे, हम क्या किए हैं, सी डी का लंबार्धक किए हैं, जो इतना जो लंबाई होगी वही लंबाई ये है। ठीक है, इसके बाद इस रेखा का या इस रेखा का भी लंबार्धक करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेके दोनों तरफ चाप लगाएंगे। यहाँ भी वही प्रक्रिया करेंगे, दोनों तरफ चाप लगाएंगे, जहाँ भी कटेगा इसको हम आगे तक बढ़ा देंगे। कहाँ कटेगा ये तो खुद नहीं पता है, वो बनाने पे जब हम माप के जब पेंसिल से बनाएंगे तो समझ आएगा कि कहाँ बनने वाला है। ये तो हमारा चाप था, इसको सीधा कर लेते हैं, ये हो गया हमारा। ठीक है, जो पॉइंट यहाँ पे मिला है
मतलब कि किसी दो भुजाओं का जब लंबार्धक किया जाएगा तो जहाँ पे 2 पॉइंट मिलेगा वहाँ से C डिस्टेंस लेकर या B डिस्टेंस लेकर या D डिस्टेंस लेकर एक वृत्त की रचना करेंगे। यहाँ से एक वृत्त की यहाँ पे हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। ये भी रचना द्वारा ही होगा। यहाँ से यह इस रेखा पे होगा या बाहर होगा, ये अंदर होगा। जब हम माप के मेजर करके सही सही बनाएंगे तब स्पष्ट हो पाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, वृत्त की रचना करना चालू करेंगे जो हमारा B से और D से होकर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक वृत्त की रचना की गई है जो बिंदु C, B और D, BCD से होकर जाएगा वृत्त पर। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की क्या करना है, रचना करना है। BCD से होकर जाने वाले वृत्त खींचा गया, तो ये हमारा दिया हुआ है वृत्त, तो इसको हम डार्क कर लेते हैं। डैश डैश नहीं रहेगा हमारा ये, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें ज्ञात है, तो इसको डैश डैश ना करके इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ से हमारा 2 कंडीशन है लगाने का, हो गया। तो इसके बाद क्या कहा है कि BCD से होकर जाने वाला वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि हम क्या करें, केंद्र से ए को मिलाएं, मिलाने के बाद उस रेखा का लंबार्धक करें, जो पॉइंट मिलेगा वहां से ए दूरी लेकर एक वृत्त की रचना करें, जहां जहां कटेगा ए से मिला दें। अर्थात हम पहले सवालों में लगा चुके हैं कि जब वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना, तो हम क्या करते थे कि केंद्र से उस बिंदु को मिलाने के बाद उस रेखा का लंबार्धक कर लेते थे। हम मीन पॉइंट, मध्य का पॉइंट मिलने पे क्या करते थे कि वह का उसमें से किसी एक बिंदु से दूरी लेकर और हम क्या करते थे, वृत्त की रचना कर लेते थे। तो अभिष्ट वृत्त को जहां जहां 2 जगह कटता था हम बाह्य बिंदु से मिला देते थे, हमारा स्पर्श रेखा था। एक तरीका वो है। और यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा तरीका ये हो सकता है, हम जानते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं दोनों बराबर होती हैं। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो क्या करेंगे बाबू कि ए पे रखेंगे प्रकार और B डिस्टेंस ले लेंगे, क्योंकि एक स्पर्श रेखा तो हमें पता है ना। तो यहाँ से ये डिस्टेंस ले लेंगे और वही डिस्टेंस यहाँ से रख के एक चाप लगा देंगे। जहाँ कटेगा ए से मिलाते हुए हम रेखा को मिला देंगे। और यही मेरा दोनों जो होंगे ना, AB और ये भी एक रेखा है, स्पर्श रेखा है, इसका नाम दे देते हैं हम P। तो PA तथा BA यही 2 मेरे स्पर्श रेखा युग्म है। ठीक है, अब इसका अगर रचना लिखना है तो क्या लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे। रचना क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि सर्वप्रथम AB बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, बिंदु B से 90 डिग्री का कोण बनाकर 8 सेंटीमीटर का BC चाप लिया, C को A से मिलाया, तत्पश्चात बिंदु B से AC रेखा पर लंब डाला जो बिंदु D प्राप्त हुआ। ओके, प्राप्त त्रिभुज DCDB त्रिभुज में 2 भुजाओं का लंबार्धक किया, जो प्राप्त बिंदु हमारा Q है। Q से C दूरी लेकर या B दूरी लेकर या D दूरी लेकर एक वृत्त की रचना किया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना होगा, थोड़ा सा वृत्त बनाने में गलत ये हुआ है कि ये जो रेखा गया है ना वृत्त, ये D से होकर जाना चाहिए, D से होकर जाना चाहिए। कहाँ है, BCD से होकर जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद बिंदु A से B दूरी लेकर बिंदु A से एक चाप लगाया जो P पर काटती है। A को P से मिलाया जो मेरा अभिष्ट रेखा AB तथा AP स्पर्श रेखा युग्म में है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था।